नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 6 कोर 14 के लिए आज का मेरा विषय है पत्रकारिता। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता के अनेक माध्यम हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता आदि। बदलते वक्त के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अंतर संबंधों ने पत्रकारिता की विषय वस्तु तथा प्रस्तुति शैली में व्यापक परिवर्तन किए हैं। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। पत्रकारिता जो शब्द है यह अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर है। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। हिंदी शब्द सागर के अनुसार पत्रकार का काम या व्यवसाय पत्रकारिता है। टाइम्स पत्रिका के अनुसार पत्रकारिता इधर उधर से एकत्रित सूचनाओं का केंद्र जो सही दृष्टि से संदेश भेजने का काम करता है, जिससे घटनाओं का सहीपन को देखा जाता है। पत्रकारिता समाज में ऊर्जा भरने का एक आक्रामक साधन है। यह सूचना देती है और दिशा निर्देश भी करती है। हमारे देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह जन जन की अभिव्यक्ति को मुख्य रूप से व्यक्त करने का जनतांत्रिक तरीका है। पत्रकारिता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना जीवन में संपूर्णता नहीं हो सकती है। इसके बिना किसी समुदाय, आराधना या मानव गरिमा की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पत्रकारिता आधुनिक युग की लेखन विधाओं में सर्वाधिक जीवंत विधा है। पत्रकारिता जन जागृति उत्पन्न करते हैं, शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं, पर्यावरण के संरक्षक है, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक उपलब्धियों का प्रसार करते हैं, मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन भी करते हैं। ये राष्ट्रीयता, भारतीयता और मानवता की प्रतिष्ठा करते हैं। पत्रकारिता अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का उपक्रम है। यह एक अर्थ में अतीत की व्याख्याता, वर्तमान की कहानी और भविष्य की निर्माता है। या मनुष्य और समाज, मजदूर और मालिक, शासक और शासित के बीच एक ऐसी कड़ी बन गई है जो दोनों में सामंजस्य पैदा कर देती है। पत्रकारिता साहित्य की विधा नहीं, बल्कि साहित्य पत्रकारिता के विवेचन का माध्यम है या साधन है। आज पत्रकारिता में कहानी, साहित्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, स्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, फीचर आदि सभी शामिल है। मानव समाज की सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षिक, नैतिक, मूल्यगत उपलब्धियों के विवरण, विश्लेषण, मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण का माध्यम है पत्रकारिता। सूचना प्रदान करना, सत्य को उद्घाटित करना, जनता को शिक्षित करना, मनोरंजन करना, मूल्यों की प्रतिष्ठा करना ही इसका परम लक्ष्य है। यह जनमानस को जागृत और शिक्षित करती है। अब हम पत्रकारिता की विशेषताएं को देखते हैं। पत्रकारिता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। इसमें से जो इसकी पहली विशेषता है
वह है पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का आईना है और उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है या शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करती है, अर्थात पुल का कार्य करती है। शासन और जनता के बीच जोड़ने का काम करती है। दूसरी विशेषता है या सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षिका है। तीसरी विशेषता है पत्रकारिता की एक प्रमुख विशेषता उसका निर्भीक विवेकी प्रकृति है। चौथी विशेषता है या एक कुशल चिकित्सक के समान समसामयिक परिस्थितियों एवं घटनाचक्र की नाड़ी को थामकर उसके चाल ढाल गति का अंदाजा लगाकर स्वास्थ्य को सुधारने का काम भी करती है। इसकी पांचवी विशेषता है या मानवीय गुणों के विकास में सहायक है। छठी विशेषता है या जागरूकता पैदा करने में व प्रेरणा प्रदान करने में सहायक है और इसका क्षेत्र भी वैविध्यपूर्ण है। और सातवीं विशेषता है या वर्तमान युग की मार्ग निर्देशिका है। अगली कक्षा में हम हिंदी पत्रकारिता के महत्व के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।